हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ त्यो वांगसे स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी तिहू। आप लोग का मैं हमारे इस छोटे से चैनल पे त्यो वांगसे स्टोरी एक्सप्लेन पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, जो स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक फैंटेसी है, एक इमेजिनेशन स्टोरी है, फैन फिक्शन है। इसका ये लाइफ या रियल बेस से कोई लेना देना नहीं है। गाइस, लास्ट टाइम जब मैंने स्टोरी के लिए जब पोल डाला था तो आप सब लोगों ने जब वोटिंग करी थी तो आप लोगों ने एक हिस्टोरिकल वांगशी एफएफ के लिए जो है मुझे उसे शेयर करने के लिए कहा था। गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वांगशिन हिस्टोरिकल फैन फिक्शन लेके आई जिसका नाम है माई ट्विन अल्फ़ा। चलिए हम आज का जो है मैं स्टोरी में आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ स्टोरी का कि ये स्टोरी किस चीज़ पर बेस्ड है। गाइस, ये जो हमारी ये स्टोरी है ट्विन अल्फ़ा, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक शेयर्ड कॉन्सेप्ट को लेके मैंने मतलब एक शेयर्ड कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसमें जो है वो हमारे 2 अल्फाज हैं, जिसमें से एक है हमारा लानजान और दूसरा जो है वो है लैनवांगजी। अब उन दोनों के जो बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा लानजान है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है एंड वो बहुत शरारती है एंड वो जो उसकी फाइटिंग स्किल्स हैं, जो तलवारबाजी है वो भी बहुत अच्छी है। उसका जो कल्टीवेशन पावर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड वो जो क्लाउड रिचेस है वहाँ का सेकंड प्रिंस है। एंड दूसरी तरफ हमें लैनवांगजी के बारे में दिखाया जाता है। जो लैनवांगजी है बहुत ज़्यादा वो एक पावरफुल कल्टीवेटर है, तलवारबाजी में वो बहुत अच्छा है एंड उसकी मेडिटेशन पावर एंड जो उसकी शक्तियाँ वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं एंड एक अच्छी खासी पोस्ट पे है। वो बहुत ज़्यादा स्टिक है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स को फॉलो करता है एंड हमारा वांगजी जो है वो गाइस, जो हमारे वांगजी उसका नेचर बहुत ज़्यादा डेंजरस है गाइस। वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे होते हैं ना स्टिक पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा रूल्स को फॉलो करता है। हमारा लानजान जो है तो एकदम फ्री माइंडेड है। एक्चुअली में वो भी एक गुड कल्टिवेटेड है एंड जो लानजान है वो सेकंड जो है वो गुसू का प्रिंस है एंड उसका जो ब्रदर है लैनवांगजी वो थर्ड प्रिंस है। हमारे यहाँ पे जो गुसू के हैं वो थ्री प्रिंस हैं और उनके जो अंकल हैं मास्टर लैनचिरन वो पूरे क्लाउड रिचेस को संभालते हैं एंड उनके जो वांगजी की मदर हैं वो उनका जो रूम है वो वहीं पे रहती हैं बिकॉज़ वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती हैं, जिसकी कि उन्हें पनिशमेंट ही समझती है। जो उन्हें पनिशमेंट मिली है वो जंक्शन हाउस में रहते हैं एंड जो वांगजी के फादर हैं वो सकलोजन में रहते हैं। ये हो गया हमारा लैन फैमिली का जो है वो इंट्रोडक्शन। एंड दूसरी तरफ हमें जंग्स का जो है वो फैमिली फैमिली है उसके बारे में बताया जाता है। जो हमारी सेकंड फैमिली है उसमें हमारे जो यंग फैंगमैन है वो लोटस फायर के हेड हैं। युंगमक के वो हेड अल्फ़ा हैं जो कि उसको पूरे को संभालते हैं। उनका जो फर्स्ट सन है वो है वेवुशान विंग, जो कि एक ओमेगा है एंड उनका जो सेकंड सन है वो है जियांग चैन, जो कि एक ओमेगा है एंड उनकी जो डॉटर है जियांग यानली वो एक अल्फ़ा है एंड उनकी जो वाइफ है मैडम जू वो भी एक ओमेगा है। एंड आप लोग को एक बात बता दूं, जो यहाँ पे वेवुशान है वो उनका एक अडॉप्टेड सन है। जो उनके फ्रेंड थे जंग फैमियान के कांगसे शरण एंड जो उनकी वाइफ थी वो उनका सन है। उन दोनों की डेथ के बाद जो है उन्होंने विंग को अडॉप्ट कर लिया था। जब विंग यहाँ वहाँ भटक रहा होता है उस टाइम उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था एंड उन्हें तब विंग बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में मिला था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भूखा था, जिसके लिए वो कुत्तों तक से लड़ पड़ रहा था। उसे एक टाइम के खाने के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। गाइस,
ये मैंने आपको दोनों फैमिलीज़ का इंट्रोडक्शन दे दिया है। एंड गाइस मैं स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है जो क्लाउड रिसेस है वहाँ पर जो है वो हमारे लंच चिल्ड्रन है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की होती है। एक स्क्रॉल्स पे जो होते हैं सभी जो क्लैंस होते हैं, वन क्लैन, फिर जिन क्लैन, नी क्लैन, शू क्लैन और जो भी क्लैंस होते हैं उन सभी को स्क्रॉल्स भेजे गए होते हैं। जो भी उनके जो न्यू नेक्स्ट हायर्स हैं उनको आगे की स्टडी के लिए उनके जो सेक्ट्स होते हैं उनसे बाहर आके उनको क्लाउड रिसेस में आके अपनी जो बाकी की जो स्टडी है वो वहाँ पे जाके कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एंड हमें यहाँ दिखाया जाता है जो वांगजी और लांजान है वो अपनी जो एज है वो 15 कंप्लीट कर चुके हैं एंड 16 में वो अपनी आगे की स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड हमारे जो वांगजी के बिग ब्रदर हैं एंड लांजान के मिस्टर लैन सेचैन जो कि एक अल्फ़ा है, आई मीन वो लंच रन के बाद जो है वो क्लाउड रिसेस के नेक्स्ट हायर हैं। एंड जो वांगजी और लांजान हैं वो दोनों जो हैं वो वहाँ के क्राउन प्रिंसेस हैं। एंड आप लोग लंसिचन को भी क्राउन प्रिंस कह सकते हो बिकॉज वो फ्यूचर में वही वहाँ को क्लाउड रिसेस पर रूल करेंगे। सो दूसरी तरफ में युंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो होता है हमारा वो सोया हुआ होता है। एंड जो जो जियांग चैन होता है वो अपने रूम से बाहर निकलता है बिकॉज उसकी जो मदर है ना वो अपना जो होता है ना उनका जो एक वेपन है वो उन्होंने अपने हाथ में लिया होता है। एंड वो अपने बच्चों को उठा रही होती है, कह रही होती है जो एनली होती है वो अपनी मदर का जो ब्रेकफास्ट बनाने में उनका हेल्प कर रही होती है। एंड दूसरी तरफ जो हमारा जंक्शन होता है वो सोया होता है एंड वो अपनी मदर की वॉइस सुन के जल्दी से उठता है एंड फ्रेश होता है रेडी होके जैसे वो विंग के रूम में जाने वाली होती है। तो विंग के रूम में एक जो उनका सेक्रेटरी होता है वहाँ से अंदर जाता है एंड विंग को उठाने की कोशिश करता है बट विंग जो होता है वो घोड़े बेच के सो रहा था। आई मीन आप लोग को पता है कि विंग बहुत जल्दी उठने वालों में तो है नहीं, तो वो उठेगा नहीं, इसलिए विंग नहीं उठता। वह जैनचिन जो होता है कोशिश कर करके थक जाता है बिकॉज उसकी मदर बाहर से आवाज़ लगा रही होती है कि विंग डोर को ओपन करे। एंड विंग जब नहीं उठता है तो वो पता है क्या करता है, वो विंग की बैक पे एक किक करता है एंड जिसकी वजह से जो विंग है वो वहाँ जो हमारा जंक्शन होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है जंक्शन ये तो तुमने क्या किया, मुझे सोने देते ना, मुझे अभी सोना है यार, तुम्हें पता है ना मैं बहुत लेट सोता हूँ रात को, मुझे तो नींद नहीं आता। लेकिन उसके बाद जो जंक्शन कहता है मैंने तुम्हें इसलिए उठाया क्योंकि बाहर मदर है और वो तुम्हें काफ़ी टाइम से आवाज़ लगा रही है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो विंग कहता है व्हाट मदर, मदर कहाँ है? वो कहता है रूम के बाहर है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ और डोर को ओपन कर। विंग जंक्शन होता है जिस रोड से आया था सेक्रेटरी रोड से वो वहाँ से बाहर चला जाता है एंड जो हमारा विंग होता है वो जल्दी से जो होता है वो कोल्ड वाटर से जो है वो बहुत उसको ठंडी लग रही होती है बट वो कोल्ड वाटर से जो है वो स्नान करता है, आई मीन फ्रेश होता है, शावर लेता है एंड उसके बाद वो रेडी होके अपने जो उसके रोब्स है ब्लैक एंड रेड रोब जो उसका फेवरेट है वो पहनता है एंड वो जल्दी से जैसे ही रूम करता था तो जो जिनकी मदर है मैडम यू वो बैठे वो खड़ी होती है एंड कहती है मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा देर से तुम्हें आवाज़ लगा रही हो, तुमसे दरवाज़ा खोला नहीं जाता। तो विंग कहता आई एम सॉरी मदर एक्चुअली मैं वॉशरूम में था तो मुझे टाइम लग गया। तो कहते हैं वॉशरूम में क्या कर रहे थे? तो वो कहता मदर मैं नहा रहा था। कहते हैं ओके जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे फादर बुला रहा है। तो कहते हैं ठीक है मदर। फिर मैडम जो होती है वो चली जाती हैं एंड फिर उसके बाद जो है जो जान लिया वो ब्रेकफास्ट लेके आती है एंड सभी लोग जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद में सीन दिखाता है सभी लोग जो बैठ के जब बातें कर रहे होते हैं यंग फैमिली जो अपनी जो उनका बैठा होता है आई मीन सिंहासन होता है वहाँ पे बैठे होते हैं, साइड में सिंहासन एक और लगा होता है, कुर्सी लगी होती है जहाँ पे जो हमारी मैडम जो हैं वो बैठते हैं। आई नो मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज ये स्टोरी जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी ही है, छोटी ही है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप लोग इस स्टोरी को सुनोगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा गाइस बिकॉज एक हिस्टोरिकल साइंस फिक्शन है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ और ये इस चैनल की फर्स्ट ऐसी फैन फिक्शन है जो कि मैं हिस्टोरिकल टाइप से आप लोग के साथ एक शेयर कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आई हूँ। सो गाइस इसको प्लीज़ अच्छे से सुनना वरना आप लोग कहोगे बहुत बोर करती है लड़की, बाकी तक बातें करने के अलावा स्टोरी पे कभी नहीं आती। सो चलो बोर नहीं करूँगी, सीधा स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस हमें उसके बाद सीन दिखाया जाता है जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी उनका एक जो
सर्वेंट होता है वो एक स्क्रॉल लेके आता है एंड जंग फेंगन को बोर करके उनके हाथ में वो स्क्रॉल दे देता है। वो नीडन होता है, अपने जो कोटे होता है उन पर नीडन होता है एंड उनको स्क्रॉल दे देता है एंड फिर वो बो करके वापस चला जाता है। एंड फिर जब से लंच जो जंक्शन के फादर हैं वो उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। कहते हैं, मैडम वो कहते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, तो वो कहते हैं कि जो हमारे फ्रेंड है ना चिरन, उन्होंने भेजा है। तो वो कहते हैं चिरन ने भेजा है, इसमें क्या है, स्क्रॉल में क्या। तो वो कहते हैं कि उनके जो भी फ्यूचर हायर्स हैं, उनके जितने भी मतलब सन एंड डॉटर्स हैं, तो उन सबको स्टडी के लिए, आगे की स्टडी के लिए उन्हें क्लॉडिसिस भेजा जाएगा। तो गाइस वो सब लोग जो हैं वो विंग तो कहते क्या, जंक्शन कहता है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, वहाँ पे 3000 रूल्स है और ये इतने ज़्यादा रूल्स में कौन रहेगा। एंड विंग कहते हैं 3000 रूल्स, मैं तो एक भी रूल फॉलो नहीं करता हूँ, 3000 रूल्स कहाँ से फॉलो करूँगा। तो जंक्शन उसको कोनी मार के कहता है चुप बैठो। एंड वो कहता है, एंड मैं जो जंग फेमियन होता है वो एक स्माइल करता है एंड कहता है सो बच्चों चलो अब तुम लोग की आगे की स्टडी जो होगी वो क्लाउड वर्सेस में ही जाके आगे कंटिन्यू होगी। तो आप लोग को जो है वो कल निकलना है, तो तुम लोग जो है अपनी अच्छे से पैकिंग कर लो एंड तैयारी कर लो। एंड कहते हैं यानली, तो यानली कहती है यस फादर। तो कहते हैं तुम्हें भी वहाँ पे जाना होगा बिकॉज तुम्हारी भी वहाँ पे आगे की स्टडी जो है वो कंटिन्यू होगी। तो कहती है यस फादर। एंड वो अपने दोनों बेटों को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों वहाँ पे जाके कोई शैतानी करो। तो जंक्शन कहता है फादर मेरा तो कोई पता नहीं है, लेकिन आप इसको बोलो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नोटी आपस से जानते हो, ये वहाँ पे 3000 रूल्स कैसे फॉलो करेगा फादर। वो कहता है मुझे अपने विभूषण पर पूरा यकीन है, वो एक बहुत अच्छा कल्टिवेटर है। एंड आप लोग को बता दूँ कि जो हमारा विंग है वो तीरंदाजी, तलवारबाजी एंड जो भी मतलब कल्टीवेशन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। एंड वो युगमक का जो है हेड डिसेबल है। ओके, आई मीन वो जैसे अगर चंशा उस जो जंग फेमिन का ये है सख्त है, अगर उसको रूल करता है तो जो जंगशा है उसका वो सेकंड हैंड होगा। आई मीन उसके साथ वो सेकंड हैंड की तरह उसका काम करेगा। जैसे हमारा ब्रदर्स होते हैं ना एक दूसरे के, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारे राजा होते थे तो उनके बहुत ज़्यादा सन्स होते थे, कुछ होते थे उनके वो डिसिपल्स ही माने जाते थे। आई मीन हेड अल्फा हो गया हेड ओमेगा हो गया जो उनके साथ रहते थे, तो उसी तरह से। सो चलिए हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें जो है वो क्लाउड रेसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी की हुई होती है। जो हमारे न्यू मेंबर जो आई मीन जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले थे लैंड के जो क्लाउड रेसेस है वहाँ पे आने वाले थे आगे की स्टडी के लिए, उनके लिए वो रूम्स तैयार कर रहे होते हैं सभी सेक्ट्स के लिए। एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जो लैंड वांगजी और ये होते हैं लांजान। तो जो लांजान होता है वो कहता है वांगजी तुमसे बात कहूँ ब्रदर, वांगजी ब्रदर तुमसे कहूँ। तो लैंड वांगजी कहता कहो। तो वो कहता है ब्रदर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ अल्फाज होंगे कुछ ओमेगाज होंगे, प्रीटी आई होप कि मुझे उनमें से कोई पसंद आ जाए। तो लांजान कहता है, लांजान को जब ऐसा कहता है तो वांगजी कहता है तुम्हें कुछ और सोचता नहीं है, अपने सक्सेस रिलेटेड जो भी वर्क्स होता है उसमें ध्यान दो। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा एंड उनकी जो भी उनको ज़रूरत होगा वो सभी देखना होगा एंड उनको जो हमारे रूल्स हैं वो अच्छी तरह से समझाने होंगे। एंड वो कहता है ओके वांगजी तुम भी ना बहुत ज़्यादा आइडियल हो, बिल्कुल हमारे अंकल के जैसे। तो वांगजी कहता है सो उसमें क्या हो गया। तो लांजन कहता है तुम बहुत ज़्यादा आइडियल हो, पूरे अंकल की तरह उन्हीं तरह सारे रूल्स फॉलो करते हो। आई डोंट नो तुम मेरे ब्रदर कैसे हो। तो वांगजी कहता है बट फाइनली आई एम योर ब्रदर एंड यू आर माई ब्रदर ओके। तो वो दोनों कहते हैं ओके। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो लैंड चिल्ड्रन होते हैं वो अच्छे से सारी तैयारियों को देख रहे होते हैं कि उनका जो क्लाउड रिसर्च में बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए अच्छे से जो है वो हर चीज़ की व्यवस्था की जा सके। उनके लिए इंस जो हैं वो भी बुक्स आई मीन इंस होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी तैयारी लगा रही होती है। एंड फिर उसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यानली है वो सूप बना रही होती है एंड सभी लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यानली ने जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए खाना पैक करके रखा होता है एंड वो लोग जो अपना टाइम जो उनका सामान होता है वो सारे जो होते हैं वो एक मतलब नाव से जा रहे होते हैं, सारे जो डिसिपल्स होते हैं उनके साथ उनके सर्वेंट्स भी जाती हैं एंड वो सभी लोग जो होते हैं कि नाव में जा रहे होते हैं। एंड वो विंग जो होता है उसको बहुत रोना आ रहा होता है बिकॉज वो युगमक को छोड़ के नहीं जाना चाहता। कौन जाना चाहेगा यार, इतने ज़्यादा रूल्स कौन फॉलो करना चाहेगा, 3000 रूल्स। मेरे को बोलो मैं तो एक भी रूल फॉलो नहीं करती हूँ, एकदम विंग की तरह।
सो चलो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट, बोर नहीं करूँगी। सो गाइस हमें पास सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जो विंग होता है वो अपने जो उसके अडॉप्टेड जो फादर हैं, आई मीन बायोलॉजिकल फादर, जो अडॉप्टेड फादर हैं, उसके बायोलॉजिकल फादर तो है नहीं, तो उनके गले रख के रोता है। एंड वो कहते हैं आशन प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखना, एंड आचन का भी और यानली का भी। तो कहता है फादर आई प्रॉमिस कि मैं यानली सीजिए और जंगजन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। वो कहते हैं ओके। फिर वो सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से, जो मैडम ये होती हैं इसमें वो भी विंग को प्यार करती हैं, बट वो दिखाती नहीं है कि वो विंग को प्यार करती हैं। एंड वो कहते हैं आशन मैं तुम्हारे ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी दे रही हूँ, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखो। तो विंग कहता है यस मदर, मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग जो है वो अपनी नाव पे जाकर बैठ जाते हैं। एंड फिर वो लोग सभी दूसरों को देखकर याली जो होती है उसकी आइज़ में भी टीयर्स होते हैं, बट वो अपने आइज़ को जो है वो पहुँचती है अच्छे से। एंड फिर उसके बाद वो अपने दोनों ब्रदर्स को के साथ जो है तो क्लाउड रेसेस के लिए निकल जाती है। एंड फिर उसके बाद हमें गाइस सीन स्किप करके दिखाया जाता है, वो लोग जो है वो क्लाउड रेसेस पहुँच गए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लाउड रेसेस पहुँच गए थे। हमें वो सीन दिखाया जाता है। गाइस आप लोग को याद होगा, आपने द अनटेम्ड सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब वो विंग और जो उसका ब्रदर एंड सिस्टर है जब वो इनमें गए थे, तो उन्हें जो है वो इन एक तो सारे इन बुक्स थे, एंड उन्हें जो है जिस इन में वो रुके थे तो उन्हें निकलना पड़ा था, बिकॉज वहाँ पे जिन फैमिली जो है वो वहाँ पे आ गई थी रहने के लिए, तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा था। विंग एंड जो जंक्शन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जिन जूशान पे, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उनसे पहले आके ठहरे हैं, लेकिन जिन जूशान जो है वो अपने अमीर का घमंड दिखाते हुए उसने जो है वो ख़रीद लिया था, आई मीन उस इन को पूरे को बुक कर लिया था, उन्हें जाना पड़ता था। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से एक इन मिलता है जहाँ पे उन्हें सिर्फ 2 रूम्स मिलते हैं, जिसमें एक उन्होंने यानली के लिए रूम रखा होता है और एक रूम में जो ये हैं विंग और जो है वो रुके होते हैं। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है स्किप करके, वो लोग जो है जैसे वो जा रहे होते हैं तो घुसू के मेन गेट तक पहुँचते हैं, तो सभी लोग जो होते हैं अपना जो उनका इनविटेशन कार्ड होता है वो दिखा रहे होते हैं। एंड जो सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन विंग और जो उसके ब्रदर सिस्टर होते हैं उनके जो डिस्पल्स होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं, बिकॉज उनका जो एडमिट कार्ड है, आई मीन जो उनका इन्विटेशन कार्ड है वो कहीं खो गया होता है। एंड वो कहता है विंग अब क्या होगा। चैन विंग पे गुस्सा होता है तुम्हें इतना भी याद नहीं रहता, तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता, हमें बिना इनविटेशन कार्ड के यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बट वहाँ पे वांगजी आता है, वो भी होता है, वो विंग के मुँह पे साइलेंटिंग स्पेल जो होता है वो लगा देता है। बिकॉज आप लोग ने अनटेम्ड सीरीज़ देखी होगी तो उसमें यही सब बताया गया है, तो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में जाने के लिए कोशिश नहीं करूँगी। फिर उसके बाद जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, एंड फिर वो जो होता है वो अपना इन्विटेशन कार्ड लेने के लिए चला जाता है। एंड वांगजी जो होता है वो काफ़ी टाइम के बाद उसके ब्रदर एंड उन लोगों को अंदर बुला लेता है। विंग जो होता है उसी कम से कम बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, बिकॉज जिस रूम में जुशवान था जिन जुशवान था उसी रूम में उसका कार्ड रह गया था, तो वो अपना कार्ड लेके आता है। जब शाम को वो वापस आ रहा होता है गाइस, तो अपने साथ 2 एम्प्रेस माइस की बॉटल लेके आता है। एंड जब वो दिखता है तो जो गुस्सू का जो आई मीन क्लाउडिस का जो गेट होता है वहाँ पे एक एक स्पेल कास्ट किया होता है जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं जा पाता है। तो विंग जो होता है वो वहाँ की एक ये होती है दीवार होती है जिसको वो फांद कर अंदर ना चला जाता है। उसके हाथ में 2 बोतल होती है, एंड उन बॉटल्स को देखे वो एंटर करना चाहता है लेकिन एंटर नहीं कर पाता है, बिकॉज वहाँ पे वांगजी जो होता है वो उसका पेट्रोलिंग पे होता है, तो वो वहाँ पे पहरा दे रहा होता है। एंड उसके बाद जो है वो विंग जैसे एंटर करता है तो वो विंग और वांगजी के बीच में थोड़ा सा फाइट होता है, जिसमें विंग वांगजी से कहता है कि एक बॉटल तुम रख लो एक बॉटल मैं रखता, तो वांगजी कहता है तुम रोज़ को अनफॉलो करो। पहली बात तो ये तुम 7 बजे की बाद यहाँ आए हो, क्योंकि 7 बजे के बाद क्लाउड रिचर्स में अंदर आना मना है, या अपने रूम से बाहर जाना भी मना है। और दूसरी बात तुम एम्प्रेस माइंस लेकर यहाँ पर आए हो, तो उनके बीच में बहुत अच्छा सा फाइट होता है। आप लोगों ने देखा होगा अनटार्म्ड सीरीज़ में। तो उसके बाद हमें गाइस सीन कहा जाता है विंग का जो एक बॉटल होता है वो टूट जाता है, एंड दूसरे बॉटल को वो बचा रहा होता है, उसके हाथ में बच गया था, लेकिन वो फिर भी उसे एक टूट जाती है एंड दूसरी को वो खुद तोड़ देता है। वांगजी और उसके बीच में बहुत ज़्यादा तलवारबाजी होती है। एंड तो हमें सीन दिखाया वांगजी होता है उसके मुँह पे साइलेंस लगा देता है, एंड फिर वो उसको लेके अंदर आता है और कहता है मैं अपनी फैमिली को लेकर कैसे जाऊँगा, मेरे ब्रदर सिस्टर कहाँ थे, उन्होंने एंट्री नहीं दी, अब मैं नहीं वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा था। एंड विंग को जो होता है वो अपने जो वांगजी जो था अपने ब्रदर एंड जो उसके ग्रैंडफादर हैं ग्रैंडफादर नहीं आई एम सॉरी उसके जो अंकल हैं उनके पास लेके जाता है, कहता है कि विंग ने रूल तोड़ा है। तो विंग कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना मुझे आपके रूल्स के बारे में पता है, और मुझे नहीं पता था, मेरा इन्विटेशन कार्ड खो गया था, सो मुझे नहीं पता था उस बारे में, तो मैं वो लेने गया था इसलिए मैं लेट हो गया। एंड मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एम्प्रेस वाइन जो है वो पीना मना है या लाना मना है। तो लंच रन कहते हैं ओके। एंड उधर में हमें सीन दिखाते हैं एक डिस्पेल को लेके
जो है वो एक डिसिबल को लेके आते हैं जो कि अनकॉन्शियस स्टेज में होता है। एंड जैसे उसका जो फेस से है उसे उस कर्टन को हटाया जाता है तो देखते हैं कि उसकी जो नेक है वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ जैसे हमारी जड़ें होती है वैसे निशान बने होते हैं। एंड उसकी जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा आई मीन जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर पाउडर फेंकते हैं वैसे उसका पूरा बॉडी हो गया होता है। एंड उसके फेस पे ब्लैक ब्लैक कलर के जो निशान होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। एंड विंग जैसे उसको दिखता है तो वो कहता है कि ये किसी जो है वो काले जादू के वश में है, जिस वजह से वो ऐसा हो गया है। तो लैंचरन जो होते हैं वो उसकी स्मार्टनेस को देख के उसको मतलब उन्हें एक अच्छा सा फील होता है। आई मीन उससे अच्छी वाइब आती है। एंड वो विंग को जो वो माफ़ कर देता है बिकॉज ये उसका फर्स्ट जो मिस्टेक होता है तो उसे रोज़ कॉपी करने के लिए कह देते हैं। एंड वो वांग जी को उस पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको ये पार्ट? आई होप कि आप लोग को ये पार्ट पसंद आएगा। अगर ये पार्ट आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोग के साथ शेयर करा है ये आप लोग को कैसा लगा है। गाइस आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा बिकॉज इसमें मैं ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इस पार्ट को ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि ये चैनल न्यू है तो मुझे ज़्यादा लॉन्ग पार्ट की जो है परमिशन नहीं मिला क्योंकि बिकॉज मैं यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती हूँ। सो गाइस आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा? जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।